नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम पंकज यादव है और आप सभी का सरस्वती इडू यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को प्रमुख अनुसूचियां बताएंगे। प्रमुख अनुसूचियां मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। कितनी? 8। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। चार अनुसूचियां 9, 10, 11 और 12 को जोड़ा गया है तो उसमें संशोधन किया गया होगा। तो संशोधन के साथ ही आज चार अनुसूचियां जोड़ी गई हैं 8 के बाद की। लेकिन 8 अनुसूचियां सबसे पहले देखते हैं 8 अनुसूचियां कौन सी हैं। तो सबसे पहली अनुसूची आती है, पहली अनुसूची, जिसमें संघ एवं राज्य के बारे में बात की गई है। संघ एवं राज्य का मतलब है कि संघ एवं राज्य के बारे में जो भी बात होगी वो इस अनुसूची के अंतर्गत आएगी। क्या संघ की परिभाषा क्या होती है, राज्य की परिभाषा क्या होती है, ये सभी अनुसूची नंबर 1 में आएंगे। उसके बाद आता है अनुसूची 2। अब एक चीज इमेजिन कीजिए, देखो हुआ क्या कि कोई था जिसने संघ एवं राज्य की स्थापना तो कर ली। कैसे संघ होगा, कैसा राज्य होगा, राज्य की क्या परिभाषाएं होती हैं, संघ की क्या परिभाषाएं होती हैं, किस तरीके से बनाया जाता है। मान लो संघ एवं राज्य तो बना लिया, अब क्या करें? अब जब बना लिया उसमें काम करोगे, जब उसके लिए काम करोगे तो उसके लिए आपको वेतन चाहिए, भत्ते चाहिए। तो वेतन एवं भत्ते अगली बार में दूसरे नंबर पर वेतन एवं भत्ते लेने लगे। माना कि वेतन एवं भत्ते लेने लगे, लेकिन कब तक लेते रहोगे भाई? उसके बाद आप कहते हैं घूसखोरी भी करने लगोगे और भी गलत काम करने लगोगे। इसके लिए एक काम किया गया कि एक बार और, तीसरी, ये ट्रिक है, ओनली एक ट्रिक है, ये वो नहीं है, एक तरीका है आपको याद कराने का। तीसरी बार क्या किया? शपथ एवं प्रतिज्ञान, मतलब शपथ दिलाई गई, प्रतिज्ञा दिलाई गई कि आप जो वेतन एवं भत्ते लेते हैं उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे, उनको ज्यादा नहीं लेंगे, है ना। तो तीसरी बार ये आ गया। जैसे ही नंबर 4 पर आया, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। सभी राज्य आपस में लड़ने लगे कि हमको कम सीटें मिली, हमको मिली ही नहीं है राज्यसभा में। तो राज्यसभा क्या होता है? एक राज्यों का ही प्रतिनिधि मंडल होता है, पर हर एक राज्य में से कोई ना कोई राज्यसभा में जरूर आता है। इसलिए राज्यों का एक प्रतिनिधि मंडल होता है, जो आप ये समझिए। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी राज्यसभा के अंदर। जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31, 31 सीट्स हैं, है ना। इसी तरीके से हर एक राज्य को कुछ ना कुछ, 1, 2, 10, 15, 20, लेकिन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के पास ही है। तो 4 में क्या हो गया? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। फिर ध्यान दीजिए, संघ एवं राज्य 1 में, 2 में वेतन एवं भत्ते लिए, 3 में शपथ एवं प्रतिज्ञा की, 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। नंबर आता है 5 पर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। जहां जो अनुसूचित जनजाति हैं, जो जनजातियां हैं, उनका प्रशासन। आप एक चीज समझिए, कोई गलत काम आप करते हो, आप थोड़े समझदार हो, है ना, लेकिन जो जनजातीय होते हैं, जनजातियां होती हैं, वो इतने विकसित नहीं होते हैं। तो उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन अलग होंगे, उनके लिए नियम कानून अलग होंगे, थोड़ा लूज होंगे, थोड़े कमजोर होंगे उनके लिए, आपके लिए थोड़े सख्त होंगे कानून नियम। उसके बाद नंबर आता 6 पर, अनुसूची नंबर 6। ATMM का मतलब ये है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम। इसका असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम क्षेत्रों का प्रशासन। 4 राज्यों को लिया गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम क्षेत्रों का प्रशासन। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूची नंबर 6। 7 में क्या है? केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। भाई केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियां भी तो बांटी जानी चाहिए कि केंद्र के पास कितनी शक्तियां होनी चाहिए, राज्य के पास कितनी शक्तियां होनी चाहिए, केंद्र किन पर कानून बना सकता है, राज्य किन पर कानून बना सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ चीजें आपने पढ़ी होंगी, शायद ना पढ़ी हो। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के मामले में 3 आपने सूचियां पढ़ी होंगी, 3 वो पढ़े होंगे। जैसे एक संघ सूची होती है। संघ सूची में क्या होता है कि संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय होंगे उन सभी पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ यानी केंद्र यानी सेंटर के पास होता है।
राज्य सूची क्या होती है? राज्य सूची वो होती है जिसमें लिखित सभी विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है। एक और सूची होती है जिसका नाम संवर्ती सूची कहा जाता है। संवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र एवं राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र का कानून अधिक प्रभावी होगा, ये बात ध्यान रखना। जब कोई भी टॉपिक है जो संवर्ती सूची में आता है और उस पर यदि केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना दिया है तो केंद्र का कानून ज़्यादा पावर में आएगा, ज़्यादा पावरफुल होगा। आपने तीन ही सूची पढ़ी है, तीन ही सूचियां पढ़ी है, लेकिन एक मैं और बताता हूं आपको। एक होती है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची संविधान निर्माताओं ने लिखी और छोड़ दिया उसको। उसका मतलब यही था कि भविष्य में आने वाले विषयों का कोई पता नहीं है कि आने वाले समय में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़े, कौन कौन सी नई चीज़ें जोड़ी जाएं, क्या नया। इसलिए उन्होंने एक अवशिष्ट सूची नाम लिखकर, आप नहीं करते हो हेडिंग डाल के छोड़ देते हो, तो वो डाल के छोड़ दी और उसमें ये कहा गया कि आने वाले समय में जो भी विषय ऐसे होंगे जो न संघ सूची में आते हैं, न राज्य सूची में आते हैं, न संवर्ती सूची में आते हैं, उन्हें अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा। उसके बाद नंबर 8 पर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 भाषाओं का वर्णन। 22 लैंग्वेज का जो है वर्णन है इसमें, वो किया गया है वर्णन। क्या? 22 भाषाओं का वर्णन। क्या मूल संविधान में 22 भाषाएं थीं? क्या मूल संविधान में 22 भाषाएं थीं? नहीं थी। कितनी थी? 14। क्यों? आपने संविधान जैसे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। कई सूचियां, कई समितियां बनाई गई थीं और जिन्होंने अपने अपना अलग अलग मत दिया, लेकिन भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन किया गया। आपको मालूम है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था और भाषा के आधार पर ही एक समिति बनाई थी जिसने 1957 में अपने रिपोर्ट दी और उसके बाद एक संविधान में संशोधन भी किया गया, जैसे 7वां संविधान संशोधन कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। और मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और जब संविधान बना था, जब भारत का संविधान बना उस समय 14 राज्य थे। जब 7वीं ये भाषाएं जोड़ी गई उस समय 14 भाषाएं और 14 ही राज्य थे, क्योंकि प्रत्येक राज्य के लिए एक भाषा का वर्णन किया गया था, ध्यान रखना। तो मूल संविधान में 14 थी, लेकिन इसके बाद 15वीं जोड़ी गई। 15वीं जोड़ी गई। 15वीं कौन सी? सिंधी। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। इसके बाद 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीनों एक साथ जोड़ी गई हैं। तीनों एक साथ याद भी किया जा सकती है, जैसे नमक। नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नंबर आता है 19, 20 और इधर लिखी है 21 और 22। 19, 20, 21 और 22 कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं और जोड़ी गई। कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये इतना आप नोट कर लीजिएगा। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर देते हैं। पहले संघ एवं राज्यों का बात की गई, संघ एवं राज्यों की बात की गई। दूसरे में वेतन एवं भत्ते दिए गए। तीसरे में शपथ एवं प्रतिज्ञान लिया गया। 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया। 5 में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किया गया। 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम क्षेत्रों का प्रशासन हुआ। 7 में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें आपको राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची के बाद अवशिष्ट सूची के बारे में भी बताया हमने आपको। 8वीं में 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। 15वीं के रूप में सिंधी। 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। इतना पहले नोट कर लो आप। देखिए 8 आपको बता दी। 8 के बाद 9, 10, 11 और 12
इन्हें संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया? संविधान में संशोधन करके। क्या हुआ, 9वीं जो अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है, उसमें भूमि सुधार, बात ये थी, देखिए आपको मैं बताता हूँ। जैसे पहले भूमि सुधार का कोई कानून नहीं था। माना कि सरकार ने कोई हाईवे, कोई रोड, कोई प्रोजेक्ट कुछ भी लगा रही है, उसमें जनता की जमीन आ रही है, तो जनता तो केस कर देगी, और जब केस कर देगी तो भाई जिसकी जमीन होगी उसके पक्ष में फैसला जाना ही है, भाई उसका संपत्ति है, उसके पक्ष में फैसला जाना ही है। जब उसके पक्ष में फैसला जाएगा तो सरकार को वो देगा नहीं, और जब देगा नहीं तो सरकार अपना प्रोजेक्ट या कोई रोड, कोई हाईवे, कोई भी चीज़ कैसे बना पाएगी। इसलिए बहुत सी समस्याएं आ रही थी, इसलिए पहला संविधान में संशोधन किया गया 1951 में भूमि सुधार को लेकर, और इसके अंतर्गत काफ़ी सुधार हुए। यही नहीं, यही इसके अलावा भी भूमि से संबंधित काफ़ी सुधार किए गए, जिसमें ये कहा गया कि सरकार किसी भी भूमि को ले सकती है, किसी अन्य मकसद से नहीं, उस पर जनहित के मकसद से। जनहित मतलब समाज के लिए, जैसे कोई रोड बनाना है, प्रोजेक्ट लगाना है, कोई रिफाइनरी खोलनी, ऐसे सभी काम के लिए कोई भी, और उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। बिना मुआवजा के सरकार कोई भी भूमि नहीं ले सकती है, उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। तो पहला संविधान में संशोधन किया गया और इसमें भूमि सुधार को जोड़ा गया। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में ही हो गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से हमारा संविधान लागू हो गया था, और बहुत जल्दी पहला संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद नंबर आता है 10 पर। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985। कब? 1985 में 52वां 52, ये फर्स्ट था 1951 में हुआ था, ये नंबर ऑफ 52, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। दल बदल क्या होता है ये समझिए। मतलब ये, माना कि कोई नेता है, मान लो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये यदि दल को बदलते हैं, यदि ये कांग्रेस में जाते हैं, अन्य किसी पार्टी में जाते हैं, तो इनका पद समाप्त हो जाएगा। पद मतलब जो ये किसी मंत्री पद से होंगे, या कोई भी हो, इनके अलावा कोई भी हो, मंत्री हो या सरकार के द्वारा दी जाने वाली कोई भी पद हो, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ओनली ये सांसद, विधायक जो भी होंगे वो रह सकते हैं, बाकी कोई नहीं रह सकते हैं। ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता है? 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में बताया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1993। आप लोगों को कहीं कहीं 1992 भी लिखा होगा। उसका कारण क्या है कि ये जो संविधान संशोधन होना था, ये संसद में 1992 में ही आया था, लेकिन ये पूरी तरीके से लागू 1993 में हुआ था, इसलिए उसे 1993 ही कहा जाता है। पंचायतों के बारे में बताया गया है, पंचायतों के बारे में बताया गया है। एक चीज़ और, इसका अनुच्छेद यदि आपसे पूछा जाए तो इसका अनुच्छेद है 243 ए से लेकर 243 ओ तक। ध्यान रखना।